त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम देख लेते हैं कि जो लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, ठीक है, टेबल पढ़ ले, कल टेबल पढ़ लेते हैं। कोट, सेक, कोसेक, ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। तो इसके लिए करते क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू ना, 1, 0, 30, 45, 60, 90, सबके बटे में 4 रखेंगे और अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। जो जो वैल्यू निकलती हुई आएंगी वो यहाँ रखते चले जाएंगे। तो 0/4 का मतलब 0, ये हो जाएगा 0, ठीक। अब अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, कितना आएगा, 1/2। यहाँ 2 से ये 2 हो गया, तो 1/√2, ऊपर √3/2 और ये हो जाएगा 1। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। साइन की वैल्यू समझ में आ गई रोहित, समझ में आई कैसे करी, 0 से लेकर क्या 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू निकालनी, 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से भाग दी और 4 से भाग देने के बाद उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया और उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आई वो वैल्यू उन मानों की वैल्यू होगी। अब कोस का क्या होता है, कोस इसका उल्टा होता है। जो 90 वाली वैल्यू है 0 पर आ जाएगी, 60 वाली 30 पर आ जाएगी, 45 वाली 45 पर और 30 वाली 60 पर और 0 वाली 90 पर। क्या कर रहे हैं यार, देखो, एक √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। हुआ क्या कि ये वाली वैल्यू सबसे पीछे पहुंच गई, आगे वाली, फिर दूसरे नंबर के पीछे से दूसरे नंबर पर, बीच वाली बीच में, और ये √3/2 यहाँ आगे, लास्ट वाली सबसे पहले आ गई। अब tan होता है साइन बटे कोस, ठीक है रोहित। तो साइन बटे कोस मतलब यहाँ बीच में बटे का साइन लगाना। अगर ये 0/1 हो तो क्या आएगा, 0, ठीक है। यहाँ से √2 से √2 कट गया, कितना आएगा, 1/√3, 1/√2 और 1/√2 से सारा कट जाएगा, क्या आएगा, 1। इस 2 से ये 2 कट गया, क्या मिलेगा, √3 और 0 से भाग देंगे 1 को तो क्या आएगा। अब जो कोट की वैल्यू होती है वो फिर से उल्टी हो जाती है, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0, ठीक है। अब सेक की बात करते हैं। सेक होता है 1/कोस, 1/कोस। तो कोस कहाँ है, ये 1 के बटे में 1 रखेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 1। 1 के बटे में √3/2 रखेंगे तो ये पलट कर लिखे जाएंगे ऊपर को, तो 2/√3, इसे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
2, इसे पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसे पलटेंगे तो अनफाइनाइट 1/0 करेंगे इसको। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। ठीक है, ये बन गया हमारी टेबल। ठीक है, अब एक बार टेबल को याद कर लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, कोस की वैल्यू उल्टी होती है इसकी, तो कोस 0 पर कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, और कोस 60 1/2, कोस 90 0। ठीक है, टेन की बात करते हैं, टेन होता है टेन बराबर साइन अपॉन कोस, तो टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, और टेन 60 √3, टेन 90 इनफाइनाइट, और टेन जो होता है वो कोस उसका कोट का उल्टा होता है, तो कोट 0 इनफाइनाइट, कोट 0 इनफाइनाइट, कोट 30 √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√3, और कोट 90 0। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सेक की। सेक जो होता है 1/कोस होता है सेक बराबर, तो 1/कोस मतलब जो कोस की वैल्यू है उसे उल्टा कर लिख देंगे, तो कोस 0 सॉरी सेक 0 1। ठीक है, और सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, और सेक कितना 90 इनफाइनाइट। सेक जो है कोसेक का उल्टा होता है, तो कोसेक 0 इनफाइनाइट, कोसेक 30, कोसेक 60 बोल रहा हूँ तो 2/√3, कोसेक 45 होता है √2, और कोसेक 90 होता है 1, है ना। टेबल हमें याद रखनी है, ये इसकी जरूरत पड़ती रहती है। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल में। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल।
अब एक कोण ये हमने मान लिया थीटा है, तो ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। आधार को ए से लिख दिया, लंब को एल से लिख दिया, के को के से लिख दिया। ठीक है। अब एक शब्द है लाल बटे कक्का, सुना नहीं? तो यहां लिखेंगे साइन, ये कोस, ये टेन, कोट, सेक और ये कोसेक। क्या हुआ? ठीक है। अब अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर साइन की बात करेंगे हम, ठीक, तो साइन कैसे निकलेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है। ऐसे ही हम जब कोट निकालेंगे तो कोट क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक, इनकी वैल्यू तो ध्यान रहेगा, ये एल ए एल लाल, के ए कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है रोहित। एक पाइथागोरस फॉर्मूला होती है जिसके बीच लगती है, क्या होगी वो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, सवालों पर चलते हैं। सवालों में बोला है डायग्राम दे रखा हमें बना हुआ, और कहा है कि ए बी सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और कोण भी दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, सवाल में ये 5 सेंटीमीटर 13 और ये है 13। हाँ, कहा है तो कोण सी ज्ञात कीजिए, कोण सी ज्ञात कीजिए। बताओ क्या होगा, कोण सी बताना। कोण, अच्छा कोण सी के, ये बोला इन्होंने कोण सी के सभी फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो कोण सी जो थीटा ले रहे थे हम, तो फलन क्या है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन फलनों के सभी मानों के ज्ञात करने हैं। साइन थीटा, साइन सी का भी मान ज्ञात करना है, साइन कोस सी का भी, टेन सी का भी, कोट सी का भी, सेक सी का भी, कोसेक सी का भी। तो इत करो, पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे, आधार।
साइन सी, कोस सी, टेन सी, ये निकालने हैं। लाल बटे लंब बटे कर्ण इस प्रकार से। देखो अच्छा, ये कितना आ जाएगा आधार? 12 आ जाएगा। ठीक है, साइन की बात करते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। साइन सी बराबर 5 बटे 13। कोस सी की बात करते हैं तो क्या होता है आधार बटे लंब 12 बटे 13। टेन सी की बात करते हैं तो क्या होता है लंब बटे आधार 5 बटे 12। अच्छा जी, हम बात करते हैं कोट सी की। कोट सी क्या होता है आधार बटे लंब 12 बटे 5। सेक सी की कर्ण बटे आधार तो 13 बटे 5। कोसेक सी आधार बटे कर्ण, तो सॉरी कर्ण बटे आधार 13 बटे 12। ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये सब जो एडवांस मैथ होता है वो होता आसान है, लेकिन बात समझ में आने की होती है बस। अब तुम्हें ये पता है कि ये है, और तुम्हें यही पता है कि कोर्स पे कितना होता है, टेन पे कितना होता है, सेक पे कितना होता है, कोसेक पे, झट से निकाल दो आंसर। और करने की जरूरत क्या है, ऑप्शन में लगा दो सीधा। अगला सवाल है हमारा, सवाल में दे रखा है ए बी सी, ये 10 दे रखा है और ये 8 दे रखा है और ये 90 डिग्री दे रखा है, और पूछा है कोण ए के फलन के लिए। कोण ए के लिए पूछा इस बार, ये है कोण। ठीक है, अब समझो इधर एक बात, जिस पर कोण बना हुआ होता है वो आधार होता है। तो इस पर कोण बना हुआ है, ये आधार है, तो ये आधार है। ठीक है, और ये लंब है और ये कर्ण है। तो ध्यान रखना है कि जो नीचे पहले हम आधार नीचे वाला ले रहे थे, है ना, वो नहीं लेना, अब आधार ये लेना। अच्छा, पूछा क्या है, सभी फलन के नाम पूछे। हाँ, उल्टा मत कर देना। आधार ध्यान रखना कौन सा है। आधार कितना निकल कर आ रहा है 6। देखो ये कितना है 6। ठीक है, यहीं कर लेते हैं। लंब कितना है 8 बटे 10। आधार कितना 6 बटे 10 और ये
6, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा आधार बटे लंब, और ये 10/6 और ये 10/8, ठीक। काट सकते हैं, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे दे रखा है। अगला सवाल है हमारा कि साइन थीटा बराबर दे रखा √3/2, ठीक है। साइन थीटा बराबर √2, तो सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पूछी है। सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पूछी है, तो एकदम से ट्रायंगल बनाओ। देखो, ठीक है, ये थीटा ले लिया हमने। साइन क्या होता है आधार बटे साइन, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना √3, ये कितना है 2, ये निकालना हमें, ठीक है। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 - 3 बराबर a², और a बराबर कितना जाएगा 1, ये कितना है 1, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 2/1। कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो 1/√3, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि कोस थीटा बराबर 1/√5 है। कोस थीटा बराबर 1/√5 पूछा है इन्होंने, साइन थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा और टेन थीटा हमसे पूछा है। टेन थीटा, देखो देखो इधर यहां बोल रखा सवाल में कि कोस थीटा बराबर 1/√5।
कोस पर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये 1 है और ये √5, ठीक है। तो √5 के स्क्वायर में से 1 घटाना है, 1 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो 5 - 1 L स्क्वायर और 4 बराबर L स्क्वायर, L बराबर 2 आ गया। तो ये कितना आ गया निकल कर, 2 आ गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 2 बटे √5, ठीक है। और पूछा टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना 2 और बटे 1, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल दे रखा है टेन थीटा बराबर 1/√3। हाँ 1/√3 और पूछा है हमसे साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा हमसे पूछा है। हो गया, ये 1 है और ये √3 है, ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, 1/कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो 1/2। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो √3/2, इसका आंसर होगा। अब एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस, ठीक है। कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक। तो कोट थीटा बराबर ये भी लिख सकते हैं कोस थीटा, थीटा लगा लो सबका आगे, साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही क्यों, ये सारी चीजें यहां से ली जा रही है, सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है हमें, हम केवल समझना। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, ठीक है। और टेन कितना होता है, जब उल्टा होता है टेन नीचे आ जाएगा, साइन नीचे, कोस ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। कोसेक की बात करते हैं, 1/sin, कोसेक थीटा बराबर 1/sin। कोसेक का उल्टा कौन है, साइन है, सेक थीटा 1/cos थीटा, ठीक। ये बात है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है।
तो इसे लिखेंगे कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा। ये फार्मूले हैं और इसी से बने हुए फार्मूले होते हैं, इनको याद रखना। अगला सवाल है हमारा, sec ए बराबर है 25/24 और पूछा इन्होंने sin a प्लस कोस ए अपॉन sin a माइनस कोस ए। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है ये। हो गया? हुआ नहीं हुआ? कितने करते हैं छोटे? 17। sec थीटा दे रखा है, sec को क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो ये 25, ये 24 और ये कितना आएगा? 7। ठीक है। अब साइन ए 7/24, साइन ए सॉरी 7/25 प्लस कोस ए 24/25 बटे साइन ए 7/25 24/, ठीक है। 24 और 7 31/25 बटे माइनस के कितना आएंगे? 24 में 7 गए, 17/25। 25 से 25 कट गया, क्या 31/17 का आएगा माइनस का। ठीक है, समझ में आया सवाल? समझ में आया क्या? एक सवाल ये है अगला, फार्मूला लिखे? फार्मूला लिखे ना? फार्मूला ना लिखे, फार्मूला बताए ना। सवाल लिख रहा हूँ बोला,
साइन ए बराबर दे रखा है 15/17, ठीक है। इसमें अगला दे रखा है हमें, पूछा जो है वो कोसेक ए प्लस कोट ए, अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए, इसकी वैल्यू बतानी है। रोहित हो गए भाई सवाल? यूनारी चलो 8 निकल कर आएगा, 8 8 हो गया, करो चलो। सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है और बीच के दो एक जगह रहते हैं। देखो कोसेक ए, कोसेक ए क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना 17 और लंब कितना है 15, प्लस कोट ए तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है, आधार 8 बटे, ये हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, 17/15 माइनस 8/15, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ऊपर जुड़ने 17 8 25, और ये कितना हो गया 9, ठीक है। अब ये 15 से 15 कट गया, देखो निशा इधर, तुम ऐसे कर रही थी इसको कि नीचे वाला ऊपर पहुंच गया, तो 25 गुणा 15 बटे 15 गुणा 9, 15 से 15 कट गया, कितना आएगा 25/9, इसका आंसर, या यहीं से काट दो 15 से 15,